नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी चैनल में एक नई कहानी के साथ। यह कहानी एक ऐसी माँ के संघर्ष की गाथा है जिसने अपने आप को मोमबत्ती की तरह जला डाला ताकि उसके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली शांति का जीवन बहुत ही साधारण लेकिन सुखद था। पति रामेश्वर एक मिल में फोरमैन थे और उनके 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा अमन, बेटी नेहा और छोटा बेटा सोनू। शांति का पूरा संसार अपनी रसोई और बच्चों की किलकारियों में सिमटा था, लेकिन एक काली शाम ने सब कुछ बदल दिया। मिल में हुए एक हादसे में रामेश्वर की जान चली गई। शांति के सामने पहाड़ जैसा जीवन खड़ा था और हाथ में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। रिश्तेदारों ने सांत्वना तो दी, लेकिन आर्थिक मदद के नाम पर सबने अपने दरवाजे बंद कर दिए। 32 साल की शांति, जिसने कभी घर की दहलीज के बाहर कदम तक नहीं रखा था, अब काम की तलाश में निकली। उसे किसी दफ्तर में नौकरी नहीं मिली क्योंकि वह केवल 8वीं पास थी। हार मानकर उसने पास के स्कूल के बच्चों के लिए टिफिन बनाने और लोगों के घरों में बर्तन मांजने का काम शुरू किया। सुबह 4 बजे उठकर कोयले के चूल्हे पर रोटियां बनाना, फिर बच्चों को तैयार करना और फिर मोहल्ले मोहल्ले जाकर काम करना शांति की दिनचर्या बन गई। उसके कोमल हाथ, जो कभी चूड़ियों से खनकते थे, अब राख और बर्तन के घर्षण से खुरदुरे और काले पड़ गए थे। घर में अक्सर राशन कम पड़ जाता। शांति बच्चों को भर पेट खिलाती, लेकिन जब खुद की बारी आती तो पतीली खाली मिलती। वह बच्चों से मुस्कुरा कर कहती, आज मेरा मन नहीं है, मालकिन के घर से खा कर आई हूँ। छोटा बेटा अक्सर पूछता, माँ आप हमेशा मालकिन के यहाँ ही क्यों खाती हो, हमारे साथ क्यों नहीं बैठती? शांति बस उसका माथा चूम लेती। असल में वह पानी पीकर सो जाती ताकि अगली सुबह फिर से चूल्हा जलाने की ताकत जुटा सके। एक रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। शांति के पुराने घर की छत टपक रही थी। बच्चों की किताबें भीगने लगीं। शांति के पास प्लास्टिक की एक बड़ी बोरी थी। उसने वह बोरी बच्चों की किताबों और उसके ऊपर तान दी और खुद पूरी रात उस छेद के नीचे बैठी रही जहां से पानी गिर रहा था। सुबह जब धूप खिली तो बच्चे सूखे थे, उनकी किताबें सुरक्षित थीं, लेकिन शांति बुखार से तप रही थी। फिर भी उसके मन में अपने बच्चों और उनकी किताबों को सही सलामत देखकर एक अजीब सा संतोष था। अमन के स्कूल का वार्षिक उत्सव था। उसे नए जूतों की जरूरत थी। शांति के पास एक भी पैसा नहीं बचा था। उसने अपनी वह आखिरी सूती साड़ी फाड़कर उसके छोटे छोटे रुमाल बनाए और पूरी रात जाग कर उन पर कढ़ाई की। अगले दिन उसने वह रुमाल बेच दिए और उन पैसों से अमन के लिए जूते लाई। जब वह जूते लेकर घर लौटी तो उसने अपनी फटी हुई साड़ी एक सेफ्टी पिन से जोड़ रखा था। अमन ने चिढ़कर कहा, माँ आप ऐसे फटे कपड़ों में मेरे स्कूल मत आना, मुझे बुरा लगता है। शांति मुस्कुराई और बोली, ठीक है बेटा, तू जूते पहन कर जा, मैं घर से ही तेरे लिए दुआ करूंगी। साल बीतते गए। शांति ने अपनी रात की नींद बेचकर बच्चों को शहर के बड़े कॉलेज में भेजा। अमन अब इंजीनियर बन गया। नेहा की शादी एक अच्छे घर में हो गई और सोनू डॉक्टर बनने की पढ़ाई करने लगा। शांति अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ चुकी थी और कमर झुक गई थी। उसे लगा था कि अब बच्चों के साथ सुकून से दिन कटेंगे, लेकिन शहर की चकाचौंध ने बच्चों को बदल दिया था। अमन को अब अपनी माँ के खुरदुरे हाथ और गांव वाली भाषा अपनी हाई सोसाइटी में शर्मिंदा करने लगी थी। एक दिन अमन ने शांति से कहा, माँ यहाँ फ्लैट में जगह कम है, नेहा भी आने वाली है, अगर आप कुछ दिन गांव वाले घर में जाकर रहें
तो अच्छा होगा। शांति चुप रही। उसने अपना वही पुराना फटा हुआ झोला उठाया जिसमें रामेश्वर की एक धुंधली तस्वीर और बच्चों के बचपन के कुछ खिलौने थे। वह बिना कुछ कहे वापस उसी पुराने घर में चली गई जहाँ से उसका संघर्ष शुरू हुआ था। कुछ महीनों बाद शांति की तबीयत बहुत बिगड़ गई। जब बच्चे गांव पहुँचे तो शांति जा चुकी थी। वह खामोश हो चुकी थी। जब शांति गांव के पुराने घर में अकेले रहने गई थी तो वह हर रोज घर की चौखट पर एक दिया जलाती थी। गांव की एक महिला ने पूछा, शांति, अब तो बच्चे बड़े हो गए, शहर में हैं, अब किसके लिए ये दिया जलाती हो? शांति ने बहुत ही धीमे स्वर में कहा, ये दिया उनके लिए नहीं, मेरी आंखों के लिए है। कहीं बुढ़ापे में मेरी आंखें उन्हें पहचानना न भूल जाएं, इसीलिए हर आहट पर इस रोशनी में उनका चेहरा तलाशती हूँ। अंत में जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके हाथ की मुट्ठी कसी हुई थी। जब बच्चों ने उसे खोला तो उसमें एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा था, अमन, नेहा, सोनू, तुम तीनों ने बचपन में एक बार कहा था कि बड़े होकर मेरे लिए रेशमी साड़ी लाओगे। मैंने वह साड़ी पहन ली है, अब रोना मत। शांति के अंतिम संस्कार के बाद तीनों बच्चे उसी पुराने घर में आंगन में बैठे थे। धूल जमी दीवारें और माँ की खाली खटिया उन्हें काट खाने को दौड़ रही थी। तभी अमन की नजर रसोई के उस कोने पर पड़ी जहाँ माँ चूल्हा जलाया करती थी। वहाँ आज भी एक छोटी सी एल्युमिनियम की थाली रखी थी जिसमें एक सूखी हुई आधी रोटी पड़ी थी। जब उसने उस थाली को उठाया तो उसके नीचे एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, अमन, उस दिन जब तूने कहा था कि मेरे हाथ खुरदुरे हैं और तुझे शर्म आती है, उस रात मैं बहुत रोई थी, पर फिर मैंने अपनी हथेली को देखा और सोचा कि इन्हीं हाथों ने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा बनाया है कि आज तू साफ सुथरे और गंदे का फर्क समझ पा रहा है। मेरी मेहनत सफल हो गई बेटा। यह पढ़ते ही अमन के सब्र का बांध टूट गया। वह दहाड़ मार कर रोने लगा। उसे याद आया कि कैसे उसने माँ को अपनी चमचमाती कार में बैठने से मना कर दिया था क्योंकि माँ के कपड़ों से पसीने और रसोई के धुएं की गंध आती थी। नेहा ने माँ की अलमारी खोली। वहाँ सलीके से 3 लिफाफे रखे थे। नेहा वाले लिफाफे में सोने की एक छोटी सी नोचपिन थी। साथ में लिखा था, नेहा, तेरी शादी में मैं तुझे कुछ बड़ा नहीं दे पाई थी। ये तेरी दादी की है, इसे गलवा कर अपने लिए कुछ नया बनवा लेना। अपनी सास को कभी मेरी तरह अकेला मत छोड़ना। नेहा उस छोटी सी लौंग को सीने से लगाकर बिलख पड़ी। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी पिछली 3 दिवाली अपनी सास के साथ मनाई थी, लेकिन एक बार भी माँ को फोन करके यह तक नहीं पूछा था कि माँ, क्या आपने आज दिया जलाया? सोनू, जो एक बड़ा डॉक्टर बन चुका था, माँ की दवाइयों की पुड़ियाँ देख रहा था। उसने देखा कि माँ जो दवाइयाँ खा रही थी वे बहुत सस्ती और असरहीन थीं। वह डॉक्टर होकर भी अपनी माँ की खामोश बीमारी को नहीं पढ़ पाया। उसने माँ के बिस्तर की चादर को चूमते हुए कहा, माँ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बन गया, लेकिन आपकी उस भूख और उस दर्द का इलाज नहीं कर पाया जो आपने सिर्फ हमारे लिए सहा। उस रात उस घर में वो ममता का दिया बुझ चुका था। बच्चों के पास अब बड़े बंगले थे, महंगी गाड़ियां थीं और बैंक बैलेंस भी, लेकिन उस आधी रोटी की कीमत चुकाने की औकात उनमें से किसी के पास नहीं थी। अमन ने उस आंगन की मिट्टी अपने माथे से लगाई और फैसला किया कि वह अब शहर नहीं जाएगा। उसने उस घर को एक वृद्धा आश्रम में बदल दिया जिसका नाम रखा शांति का आंचल, ताकि किसी और माँ को अपनी ममता के लिए अकेला न पड़ना पड़े। यह कहानी हमें सिखाती है कि वक्त रहते अपनों की कद्र कर लेनी चाहिए, क्योंकि दीवारों पर टंगी तस्वीरों को गले से लगाने से वो गर्माहट नहीं मिलती जो माँ की गोद में मिलती है।